आज हम लोग पढ़ेंगे वेव्स। हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग वेव्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखेंगे वेव्स क्या होते हैं। वेव्स इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस which travels through a material medium or maybe vacuum due to repeated periodic motion of the particle of the medium. ठीक है, wave is a kind of disturbance which travels through a material medium or vacuum due to the periodic repeated periodic motion of the particle of the medium. Waves are divided into two types. Mechanical waves भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहला जाता है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है? वेव्स व्हिच नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी साउंड। एग्जाम्पल, साउंड वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लो। साउंड वेव्स इज ए longitudinal mechanical wave producing sensation of hearing on the air। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। साउंड कैसा है, कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वेकम। ठीक है, वेकम के अंदर साउंड नहीं जा सकता है। दैट इज रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, है ना, मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। गैसेस में सबसे कम। द persistence of sound due to repeated reflection from wall, ceiling, floor of the hall is known as reverberation। ठीक है, टर्म याद रखना, टर्म पे ध्यान देना, रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल। मतलब एक बार बोल दे तो काफी देर रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड चलता रहा, आवाज गूंजती रही। इसको हम बोल देंगे रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी इज द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है। चलो, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ये हो जाता है स्पीड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही साउंड का जो पिच है वो निर्धारित हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ वेव साइकिल दैट ऑकर इन 1 सेकेंड। कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ वेव साइकिल ऑकर इन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का यूनिट हो जाता है हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम लोग को वेव वेव का स्पीड पता चल जाता है। क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम लोग को क्या पता चल जाता है? वेव का स्पीड। ओके जी। और इसके माध्यम से ही हम लोग को पिच का भी पता लग जाता है। किसका पता लग जाता है? पिच का। अब आ जाओ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट व्हेन देयर इज a relative motion between source and observer of the sound, a variation in the frequency of sound is observed by the observer. This phenomenon is called Doppler effect। ठीक है, relative motion between source and observer of the sound। जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स बज रहा है, तो रुको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स बज रहा है, बॉक्स, ये बॉक्स बज रहा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी खड़ा है। बॉक्स से साउंड वेव जाके इसका कान में पहुंच रहा है। तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, लेकिन ये और ये इन दोनों में कोई एक मूव मूव करेगा। मान लो ये व्यक्ति जो है, ये जो इंडिविजुअल है, ये अगर मूव कर रहा है, या तो हो सकता है ये बॉक्स कोई गड्डी पे हो तो ये भी मूव कर रहा है।
या तो ये फिक्स्ड है, ये मूव कर रहा है, या तो ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है, या तो दोनों मूव कर रहा है। ऐसे मूवेबल कंडीशन जब होगा तभी जो इफेक्ट का शुरुआत होता है उसको हम बोल देते हैं डीई, यानी डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। तो Doppler effect, when there is a relative motion between source and observer of the sound, a variation in the frequency of sound is observed by the observer. Variation in the frequency of sound observed by the observer, this is Doppler effect. And echocardiogram can produce accurate assessment of direction of blood flow and the velocity of blood and cardiac tissue at any point by using Doppler effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छा इस्तेमाल है फिजिक्स का मेडिकल साइंस में। देखो, कई लोग बोलते हैं नीट में फिजिक्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो लोग अभी नहीं बोलेगा जिन लोग को ये पता चल जाएगा, ये सिस्टम के बारे में जिनके पास नॉलेज होगा, वो आगे से कभी नहीं बोलेगा कि नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, बस केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए। बताओ, जो हार्ट का पेशेंट जो इको करते हैं ना, इकोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, वो होता है ये डॉपलर इफेक्ट में। और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछेगा, इकोकार्डियो इकोकार्डियोग्राम इन मेडिकल साइंस इज यूज्ड बेस्ड ऑन द व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। चार ऑप्शन दे देगा तुमको, डॉपलर इफेक्ट में टिक लगाना है। ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? रिलेटिव मोशन हो जाता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, जिसकी वजह से वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देखने को मिलता है। इकोकार्डियोग्राम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इकोकार्डियोग्राम जो किया जाता है मेडिकल फील्ड में, इसमें क्या किया जाता है? इट कैन प्रोड्यूस accurate assessment of direction of blood flow, velocity of blood and cardiac tissue at any point by using Doppler effect. ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, इसमें डॉपल रुको 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 इसमें डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में होता क्या है? इट कैन प्रोड्यूस एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ ब्लड एंड कार्डियक टिश्यू एट एनी पॉइंट बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। सोनार क्या हो जाता है? SONAR। तो इसको तुम अलग अलग से देखना तो तुमको अच्छा समझ में आएगा। सोनार को, ये SO को एक मानो, रुको मैं लिख के बताता हूँ थोड़ा। एस सोनार को ऐसे लिखो, SONAR। SONAR ऐसे लिखो। तो ये एसओ जो है, इसका मतलब क्या हो जाता है? साउंड। ये एनए जो है, इसका मतलब क्या हो जाता है? नेविगेशन। ये जो आर है, इसका मतलब क्या हो जाता है? रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये हो जाता है सोनार। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज एन apparatus यूज टू, को थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। हाँ, हम्म, it is an apparatus used to find the depth of a sea or to locate underwater thing like कोई फिश देखना है, कोई शिपरेक्स देखना है। ठीक है, शिपरेक्स एनिमी सबमराइन, ये सब पता लगाने के लिए डेप्थ ऑफ द सी में सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, सोनार मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको हम कहाँ यूज करेंगे? डेप्थ ऑफ द सी में। मतलब डेप्थ ऑफ द सी का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। और क्या करने के लिए? अंडर वाटर थिंग, जैसे कोई बड़ा मछली वगैरह होगा, वो उसको नेविगेट करने के लिए। सिर्फ एनिमी सबमरीन, सबमरीन वगैरह नीचे कोई एनिमी सबमरीन है कि नहीं, वो देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी? सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार, सोनार का काम सुनहरा है ना?
बहुत अच्छा यूज में आता है ये। अच्छा, अब आ जाओ EM waves. These waves can travel in space even without any material medium, है ना। ज्यादातर मीडियम का जरूरत रहता है वो वेव को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये स्पेस, यानी स्पेस मतलब क्या, वैक्यूम, वहां पर भी ये मूव कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मटेरियल मीडियम। दिस वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट में भागते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी देखने को मिल जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, ट्रांसवर्स इन नेचर। साउंड साउंड वेव क्या था, साउंड वेव क्या था, इससे याद रखना, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो साउंड वेव, ट्रांसवर्स होगा तो हो जाएगा EM वेव्स। ये ये छोटा वाला डायग्राम दिमाग में रहेगा तो आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में साउंड वेव का नेचर कैसा है, आंसर करना होगा लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स किसका है, EM वेव का। चलो, EM वेव शो द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये दोनों फिनोमेना है जो कि EM वेव से जुड़ा हुआ है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। नॉइज क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड कॉल्ड नॉइज, नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड लेवल above 120, above 120 डेसिबल हो जाता है, becomes noise, begin to fill inside the human ear as discomfort। 120 डेसिबल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद लाइट है। तो ये हम देख लिए हैं साउंड के बारे में, और हम लोग को देखने को मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हम लोग को इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, हम लोग को डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे हम लोग। वेव्स क्या होता है, वेव्स इज एनी फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम और वेवफॉर्म ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ये मैकेनिकल वेव भी हो सकता है जैसे साउंड वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या हो जाता है, वेव्स व्हिच नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसे वेव्स को हम लोग बोल देंगे मैकेनिकल वेव, जैसे कि साउंड। अब साउंड वेव्स क्या हो जाता है, सबसे पहली बात हो जाता है साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है, जो कि सेंसेशन क्रिएट करता है ह्यूमन ईयर में, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं कर पाता है, इसको मीडियम ऑफ प्रोपगेशन जरूरी होता है। स्पीड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, लोएस्ट होता है गैसेस में। द persistence of sound due to repeated reflections in between wall, ceiling, floor of the wall, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्बरेशन। Reverberation frequency in is the speed of vibration, and frequency is the speed of vibration, and this determines the pitch of the sound। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन, और ये डिटरमाइन करता है साउंड का पिच। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ वेव साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ वेव साइकिल ऑकर इन 1 सेकेंड, इसका यूनिट हो जाता है हर्ट्ज। फिर हम लोग देखें डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑफ द साउंड, a variation in the frequency of sound is observed by the observer, this is known as doppler effect। डॉपलर इफेक्ट का बहुत बड़ा यूज कहाँ पर किया गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी मतलब इकोकार्डियोग्राम में। इकोकार्डियोग्राम यहाँ पर क्या किया है, इकोकार्डियोग्राम में डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इकोकार्डियोग्राम में होता क्या है, इट कैन प्रोड्यूस एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ ब्लड एंड कार्डियक टिश्यू एट एनी पॉइंट बाय मींस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ये फ्लो, ब्लड फ्लो का दिक निर्देश कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ ब्लड एंड कार्डियक टिश्यू एट एनी पॉइंट। ठीक है, सोनार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोनार मतलब साउंड, एसओ फॉर साउंड, एनए फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज apparatus used to find the depth of sea
and to locate underwater thing like fish, shipwrecks, enemy submarine, shipwrecks, enemy submarine, ये सब के लिए सोनार बहुत यूज होता है। फिर हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम वेव्स। दिस वेव्स कैन ट्रैवल इन स्पेस, ये स्पेस में चल सकते हैं इवन विदाउट मटेरियल मीडियम। कोई मेटेरियल मीडियम नहीं रहेगा तो भी ये मतलब ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी मेटेरियल मीडियम। दिस वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन यानी थ्री इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड हो जाता है एसआई यूनिट में 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसफर इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। क्या क्या फेनोमेनन दिखाते हैं? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। फिर हम लोग क्या देखें? अनप्लेजेंट साउंड कॉल्ड नॉइज। नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल, यूनिट हो जाता है डेसिबल। साउंड लेवल एवर 120 डेसिबल बिकम्स नॉइज। ठीक है। बिगिन टू बी फेल्ड इनसाइड द ह्यूमन डिस्कम्फर्ट, फिर हम लोग को डिस्कम्फर्ट होने लगता है। नॉइज साउंड का लेवल जैसे ही 120 डेसिबल को, रुको, एक तो होता है नॉर्मल साउंड, जैसे ही साउंड का लेवल 120 डेसिबल इसको इसके उसके ऊपर चल जाएगा वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड लेवल एबव 120 डेसिबल बिकम नॉइज, बिगिन टू, ठीक है। डेसिबल को कैसे लिखा जाता है नोटिस किया? स्मॉल डी कैपिटल बी। तो 120 डेसिबल के ऊपर जैसे हो जाएगा नॉइज बिगिन टू बी फेल्ड इनसाइड द ह्यूमन ईयर एज डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़ लिए। फेल्ड इनसाइड द ह्यूमन ईयर एज डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसके बाद लाइट है। लाइट हम लोग नेक्स्ट दिन शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स से नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू जीके भंडार फॉर मोर न्यू such kind of helpful videos, and please hit the like button, please subscribe to जीके भंडार। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। राधे राधे।